तो अकरम भाई, जैसे कि एमआईएम पार्टी का ऐसा सुनने में आया कि जो है भिवंडी लोकसभा सीट छोड़ दी एमआईएम पार्टी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा तो कि शादाब उस्मानी साहब को या तो शहर अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाया जाएगा तो भी ठीक है, और अगर नहीं बनाया जाएगा तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो है भिवंडी शहर में आकर इस तरह की भाषण देकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करें, जिसका शिकार आपकी आपसी लड़ाई का शिकार जो है यूट्यूबर्स हो रहे, पत्रकार हो रहे, उनको जो है तो एमआईएम का जो है कैंडिडेट कौन है? कि ये वाकई में हुआ है, ये स्लिप ऑफ टंग था, या ये वाकई में कुछ मसला हो गया, या उन्होंने मैं फिर रोकूंगा आपको। स्लिप ऑफ टंग अगर हुआ तो स्लिप ऑफ राइटिंग क्यों हुआ? नहीं, वो उसके बारे में बातचीत चल रही है ना। कि अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो भिवंडी शहर में आए थे, तो उनको जो है रिपोर्ट पेश करना था आला कमान को, तो उनके तरफ से क्या रिपोर्ट पेश हुआ? वो तो रिपोर्ट इस तरह से भिवंडी लोकसभा में एमआईएम पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करी, वहीं शहर के अंदर पार्टी में जो फूट दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, इससे कोई दो राय नहीं है, तो उसको लेकर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, ये हर पार्टी का हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और 200 से 250 हम लोग मीटिंग कर चुके हैं पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, 6 के 6 में मिला के। इसके अंदर हर रोज़ हम किसी न किसी गांव में पहुंचे रहते हैं, और हर रोज़ हम 4 से 6 की मीटिंग के करीब हम लोग करते हैं। लोगों को इंशाल्लाह भी आला कमान की हम लोगों से बहुत सच्ची बातचीत चल रही है। आने वाले वक्त में कुछ जिम्मेदार आएंगे और इस मामले को भी हल करके चले जाएंगे, जैसे कि हमेशा होता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको टाइम देने के लिए। तो लोकसभा से जुड़े सवाल पूछेंगे, जैसे कि आप लोकसभा के इंचार्ज बनाए गए, तो किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी लोकसभा इलेक्शन लग गया है 2024 का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और 200 से 250 हम लोग मीटिंग कर चुके हैं पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, 6 के 6 में मिला के, और भिवंडी से लेके जो जहाँ तक अपना पड़ता है सारे लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, और इंशाल्लाह जैसे आचार संहिता डिक्लेयर होगी और ताकत से काम करेंगे। तो 6 विधानसभाओं में आप जाके काम कर रहे हैं या फिर कुछ विधानसभाएं बची है? 6 के 6 में जा चुके हैं इस वक्त, 1 बार 2 बार हर जगह जा चुके हैं। जैसे शाहपुर में 3 बार जा चुके हैं, उसके आगे बहुत सारे इलाके में 3 बार, खाली शाहपुर सिटी नहीं, उसके आगे ग्रामीण जितने हैं बहुत सारे इलाके में कम से कम 200-250 गाँव हम लोग कवर कर चुके हैं, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक। तो सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है मेहनत करने की जरूरत कहाँ है 6 विधानसभाओं में? सबसे ज़्यादा मुरबाड़ में। तो उधर कैसा क्या थोड़ा अपने से दूर भी है, और हमारा पकड़ भी नहीं है वहाँ तक की, लेकिन जा जाके कोई ना कोई तो मिला ही। अच्छा, तो अकरम भाई, जैसे कि एमआईएम पार्टी का ऐसा सुनने में आया कि जो है भिवंडी लोकसभा सीट छोड़ दी एमआईएम पार्टी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी तक तो अभी अपने को ऐसा मालूम नहीं पड़ा है कि लोकसभा छोड़ रही है, और असद ओवैसी साहब ने कहा है तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। अच्छा, तो लोकसभा का जो है कैंडिडेट, क्योंकि देखा है तो भाजपा ने अभी फाइनल किया अपना प्रत्याशी कपिल पाटिल को, तीसरी बार उन पर भरोसा किया, और कांग्रेस एनसीपी का मामला चल रहा है, महाविकास अघाड़ी का, वो भी 2-4 दिन में, कुछ दिन में ऐसा बोले कि फाइनल हो जाएगा। तो एमआईएम का जो है कैंडिडेट कौन होगा? एमआईएम का कैंडिडेट तो अभी अपने को तो इंचार्ज बनाया गया है, तो अपन सारे उस पर काम कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम किया जा रहा है, और जैसे असद साहब का वो होगा, जब पार्टी जैसा चाहेगी डिक्लेयर कर देगी। एक बात ये भी सुनने में आई थी कि अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो भिवंडी शहर में आए थे, तो उनको जो है रिपोर्ट पेश करना था आला कमान को, तो उनके तरफ से क्या रिपोर्ट पेश हुआ था इसके बारे में? वो तो रिपोर्ट तो मैं बना के दे ही दिया था। अच्छा, कि इधर अगर अपन लड़ते हैं ताकत से तो जीत भी सकते हैं, तो ये बना के मैं दिया हुआ था, और वो आगे पेश किए होंगे। कुछ 2-4 सवाल थोड़ा सा इनसे ले लेते हैं। ठीक है। कमर भाई, ये बताइए कि भिवंडी लोकसभा का जो है इंचार्ज बनाया गया अकरम खान साहब को, उसके बाद आपको भिवंडी लोकसभा का हेड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया, तो क्या आपकी तरफ से क्या काम किया जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो तमाम भिवंडीकर को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात ये कि लोकसभा जो इलेक्शन हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लड़ने का फैसला हुआ, ये एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन फैसला है। लोकसभा इलेक्शन में जो हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें भिवंडी ईस्ट वेस्ट, कल्याण वेस्ट, मुरबाड़, शाहपुर, इस तरीके से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं। हम लोगों की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
सिटी यानी ईस्ट और वेस्ट को छोड़ करके हम लोग ग्रामीण में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और बहुत जोर शोर में हम लोगों का काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग बहुत बड़ी जीत इंशाल्लाह दर्ज कराएंगे। उसकी वजह एक खास ये है कि हम लोगों की मुलाकात न सिर्फ मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ी जातियों से, एससी से, एसटी क्लास से, हम लोग हर प्रकार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हर किसी का रिव्यू यही है कि जो संविधान की लड़ाई के लिए जो शख्स लड़ रहा है पार्लियामेंट में, हमें उसका हाथ मजबूत करना है। अभी तक क्या आपने कितनी मीटिंग की और कितने लोगों से मिले? देखिए, मीटिंग्स का जो पैमाना कुछ मैं आपको यूँ कहूँगा कि 200 से 250 के करीब हमने मीटिंगें की हैं, जिसके अंदर हर रोज़ हम किसी न किसी गांव में पहुँचे रहते हैं और हर रोज़ हम 4 से 6 की मीटिंग के करीब हम लोग करते हैं। लोगों को लेकर क्या लग रहा है कि लोग एमआईएम की तरफ से मुतवज्जा हो रहे हैं, उनका आपका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि मीटिंग करने से कुछ नहीं होता ना, सिर्फ मीटिंग करके नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वेल नोन पार्टी है। यानी अगर बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की आती है तो ऑटोमेटिकली वो पतंग निशान लोगों के जहन में आ जाता है, माहौल बन जाता है। जब लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है, अगर वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना उम्मीदवार उतार रहा है तो उनको उनकी एक खुशी का एक अलग पैमाना रहता है, वो देख करके हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो बड़ा मजा आ रहा है मीटिंग करने में, लोगों का बहुत अच्छा समर्थन आ रहा है। कमर भाई, एक सवाल और करूंगा कि जिस तरह से भिवंडी लोकसभा में एमआईएम पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करी, वहीं शहर के अंदर पार्टी में जो फूट दिख रही है साफ साफ दिख रही है, इससे कोई दो राय नहीं है, तो उसको लेकर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, ये हर पार्टी का जो है मामला है, ऐसा नहीं किसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फूट है, ये फूट नहीं है, ये मतभेद है। अच्छा। मनभेद अलग होता है, मतभेद अलग होता है। किसी मौजू पर किसी को कोई नहीं पसंद करता है, किसी मौजू पर किसी को कोई पसंद नहीं करता है, ऐसा हमारी पार्टी में भी है। इंशाल्लाह भी आला कमान की हम लोगों से बहुत सच्ची बातचीत चल रही है। आने वाले वक्त में कुछ जिम्मेदार आएंगे और इस मामले को भी हल करके चले जाएंगे, जैसे कि हमेशा होता है। 29 फरवरी को डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जो एमआईएम महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष है, वो आए थे भिवंडी में, गायत्री नगर बाबा होटल परिसर में उनकी एक सभा हुई थी, आप लोग भी मौजूद थे। बिल्कुल मौजूद। वहां पर उन्होंने जो है शादाब उस्मानी साहब को स्टेज से अध्यक्ष घोषित किया। उसके बाद उनके सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अध्यक्ष लिखा, जिसके बाद ये पूरा मामला चल रहा है कि लोगों को कई लोग मतलब ये बोल रहे हैं आपके पार्टी के कि शादाब उस्मानी अध्यक्ष नहीं है, कई लोग का मानना है कि वो अध्यक्ष बन चुके हैं। देखिए, हर पार्टी का एक अपना प्रोटोकॉल होता है कि ऐसे तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन अगर हम हर बात को मानने और सुनने लगे तो मामला कुछ और हो जाएंगे। हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब किसी को कहीं पे नियुक्त किया जाता है तो लेटर दिया जाता है। ऐसा कोई लेटर मेरे साथ तो शादाब उस्मानी साहब को मिला नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर उनको सदर बनाया गया तो उनको मुबारकबाद। हम ये चाहते हैं कि ये लोकसभा का इलेक्शन है। अगर बनाया गया तो नहीं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या वो सदर है या नहीं? जी, हमारा अगर हिसाब अगर आप मेरा पर्सनली पूछोगे तो पर्सनली मैं ये जानता हूँ कि किसी भी पार्टी में किसी को भी नियुक्त करने के लिए लेटर दिया जाता है, वो लेटर शादाब उस्मानी साहब को नहीं दिया गया है। अगर सैटेलाइट के थ्रू कोई चीज उनको आती है, सोशल मीडिया कहता है ना, सैटेलाइट ही कहेंगे, उनको आती है और उनको ऐसा लगता है कि वो सदर ऐलान हो गया है, तो इस बारे में भी बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। ये एक जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि सदारत मिली है नहीं मिली है, तो ये मतभेद का मामला है और इसके बारे में बातचीत चल रही है। सुनिए, तो बातचीत चल रही है और वो जैसी कोई वहां से काबिल जवाब आता है, माकूल जवाब आता है, वो आपको जरूर दे दिया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि शादाब उस्मानी साहब को या तो शहर अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाया जाएगा तो भी ठीक है, और अगर नहीं बनाया जाएगा तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो है भिवंडी शहर में आकर इस तरह की भाषण देकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करें, जिसका शिकार आपकी आपसी लड़ाई का शिकार जो है यूट्यूबर्स हो रहे, पत्रकार हो रहे, उनको जो है दबाया जा रहा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो बोले, और आप लोगों की भी आज़ादी है कि आप लोग इस तरीके से ब्लॉगिंग करें, न्यूज़ चैनल पे काम करें। रही बात अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की कि वो उन्होंने ये ऐलान किया, मैं बता रहा हूँ ना कि उनसे बातचीत चल रही है कि ये वाकई में हुआ है, ये स्लिप ऑफ टंग था, या ये वाकई में कुछ मसला हो गया, या उन्होंने किया। मैं फिर रोकूंगा आपको, स्लिप ऑफ टंग अगर हुआ तो स्लिप ऑफ राइटिंग क्यों हुआ? नहीं, वो उसके बारे में बातचीत चल रही है ना, वो जैसे क्लियर होगा, माकूल जवाब आएगा, आपको दे दिया जाएगा। इस मामले में मैं अभी हम लोगों को भी ठीक से स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है हम लोगों की, लेकिन बातचीत चल रही है और जैसे ही होगा हम लोग सबसे पहले फाम अंसारी साहब को बुला करके इसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि अगर बातचीत चल रही है नहीं चल रही है, अगर इसमें महीना 2 महीने लगता है, क्योंकि लोकसभा में बहुत ज्यादा जो है बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो अगर
वक्त लगता है, तो फिर आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि आपके 2 गुट है, 3 गुट है, तो फिर आपसी जो है मतभेद वो कैसे खत्म होगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक काम की बात है तो मैं ये कहूँ कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये जो लोग लड़ रहे हैं इनकी सोच से भी बड़ा, ठीक है ना। 2-4 लोगों के आपस में मतभेद करने से लोकसभा इलेक्शन पे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम इनसे अपील करेंगे कि ये अपने आपस की तनाज़ात को भूल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करें। अपने पर्सनल राइट के लिए लड़ना बाद में देख लेंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन फिलहाल जो है ना मजलिस के लिए काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very साहब, much. आप सभी